सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं खेम सिंह और आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आप सबको एक ऐसे ट्यूटोरियल के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक साइट में से जिसमें काफ़ी सारे कंटेंट पड़े हो, पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ, उन सबको आप एक ही जगह पर बढ़िया तरीके से एक्सेसिबल वे में कैसे पढ़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस साज्ञातम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में बेल आइकन मिलता ही है, उसे दबाकर सभी नोटिफिकेशन पर सेट कीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो को शुरू करने के साथ साथ आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो एप्लीकेशन है इससे आप साइट के कंटेंट को पैराग्राफ में पढ़ सकते हैं और एक्सेसिबल वे में पढ़ सकते हैं। और अगर एक स्क्रीन पर पैराग्राफ बाय पैराग्राफ टेक्स्ट पड़े हुए हैं और कुछ टेक्स्ट में बीच बीच में कुछ ऐसे लिंक और ऐसी गड़बड़ियाँ भी हैं जो आपको उस पैराग्राफ में नहीं चाहिए, तो वो एप्लीकेशन इस उन सब को भी हटा करके एक बढ़िया सा एक तरह से टेक्स्ट बनाकर आपके सामने रख देगा और आप उसको टॉकबैक स्क्रीन रीडर के ज़रिए पढ़ सकते हैं। अगर सुनना चाहते तो आप सुन भी सकते हैं अलग से TTS की आवाज़ में। अब ये आपको कैसे करना है, इसके लिए हम सबसे पहले अपने किसी भी एक ब्राउज़र में चलेंगे। हालांकि मैं स्क्रीन शेयर नहीं करूँगा, मुझे नहीं पता, अगर स्क्रीन शेयर भी करूँगा तो शायद ये दूसरी कंपनी वाले या जो भी है ये कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक दे दें, ये जो उनकी चिल्लर पार्टी होती है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने इस काम को ओपन करते हैं ब्राउज़र। आवाज़ थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ, वॉल्यूम बढ़ा दिया मैंने। क्रोम मैंने ओपन कर दिया है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है VPN क्या है, मुझे नहीं पता ये टेक्स्ट कितना लंबा है, बट अभी भी मैं स्क्रॉल करता हूँ। अभी भी सुन सकते हैं, स्क्रॉल करता जा रहा हूँ तो स्क्रॉलिंग की आवाज़ अभी भी ख़त्म नहीं हो रही। खैर, अब स्क्रॉलिंग की आवाज़ भी बंद हो चुकी है। अब हम यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन खोलेंगे जिसका नाम है रीडिंग मोड। रीडिंग मोड के लिए आप अलग से एक शॉर्टकट सेट कर सकते हैं, अन्यथा और तरीके से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी एंड्रॉयड 10 वालों के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मैंने उसमें अभी चलाया नहीं, उसमें कैसे चलाना है उसके बारे में मैं अलग से कभी वीडियो बनाकर ले आऊँगा। लेकिन एंड्रॉयड 11 और उससे ऊपर वाले फ़ोन में ये अच्छे से काम कर जाएगा और इसके लिए आपको अलग से शॉर्टकट भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे आप इस रीडिंग मोड का अच्छे से बढ़िया से बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इसका लिंक आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में वो भी हम डाल देंगे। प्ले स्टोर पे ये एप्लीकेशन मौजूद है, हालांकि पिछली एप्लीकेशन के लिंक के लिए मुझे प्रावधान करना पड़ा था जो प्ले स्टोर पे मिल नहीं पाई। तो चलिए अब हम एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट के ज़रिए इस एप्लीकेशन को खोलते हैं, जिसमें आप एक बहुत लंबा सा टेक्स्ट महसूस करेंगे। सुलभता, इसको दबाएंगे हम। रीडिंग मोड, सेटिंग बटन, अभी आप सुन सकते हैं कि ये टेक्स्ट को क्रिएट कर रहा है, एक तरह से एक जगह पर सही से टेक्स्ट को लगा रहा है पढ़ने के लिए, ताकि आसानी से उसे एक्सेस किया जा सके। अब हम इसको स्क्रॉल करके देखते हैं। सेटिंग अगर हम टेक्स्ट की ड्यूरेशन को देखें तो यहाँ पर रीडिंग मोड 10, रीडिंग मोड को छिपाएं, बटन बंद करें। यहाँ पर 10 मिनट तक का 10 मिनट पढ़ने का समय इसने बताया है, तो जितना लंबा टेक्स्ट है उसी हिसाब से इसकी टाइमिंग भी ये बताएगा। आप इस एप्लीकेशन के ज़रिए इस टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की बात आती है, प्ले स्टोर का लिंक हो सकता है सब लोग मांगे, लेकिन इस एप्लीकेशन को आप दो तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। पहला जो तरीका है, अगर आपके फ़ोन में गूगल टॉकबैक है,
सैमसंग जिनके फ़ोन में सैमसंग टॉकबैक है उनके लिए दिक्कतें हो सकती है, लेकिन जिनके फ़ोन में गूगल टॉकबैक है वो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिनके फ़ोन में सैमसंग टॉकबैक तो है लेकिन गूगल टॉकबैक भी नहीं है, वो गूगल टॉकबैक के ज़रिए इसको इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। उनको इंस्टॉल करना होगा तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ही इस्तेमाल कर सकते हैं जो सैमसंग टॉकबैक यूज़र है। और अगर गूगल टॉकबैक से आप इंस्टॉल करना चाहते तो टॉकबैक सेटिंग में जाकर आसपास कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, उनमें से इंस्टॉल करने के लिए एक रीडिंग मोड का ऑप्शन भी मिलेगा और दूसरा आपको गूगल लुकआउट भी मिलेगा, क्योंकि पीछे किसी वीडियो में भी बताया गया था कि लुकआउट को टॉकबैक प्रमोट कर रहा है। लुकआउट के साथ साथ अब रीडिंग मोड को भी इसने इसमें इस्तेमाल करने का को रिकमेंड किया है। तो गूगल रीडिंग मोड भी गूगल का ही एक एप्लीकेशन है जिसको आप दो तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। पहला तरीका मैंने आपको बता दिया गूगल टॉकबैक के ज़रिए इंस्टॉल करने का, और दूसरा तरीका आपको मैंने बता दिया प्ले स्टोर पर से आप इसको सर्च कर सकते हैं। बाकी इन दो में से भी अगर कोई तरीका काम नहीं करता तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ से उस लिंक पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कीजिएगा। उसके बाद आप इस रीडिंग मोड के लिए एक बढ़िया सा शॉर्टकट सेट कीजिएगा ताकि आप बढ़िया से इस रीडिंग मोड को एक्सेस कर पाएँ। हालांकि मैंने रीडिंग मोड के लिए एक्सेसिबिलिटी आइकन को शॉर्टकट के तौर पर रखा है, जिससे मैं रीडिंग मोड को आराम से एक्सेस कर सकता हूँ। इसके अलावा टॉकबैक के लिए वॉल्यूम की वाला शॉर्टकट तो रहता ही है। कुल मिलाकर बात यह है कि रीडिंग मोड को एक्सेस करने के लिए आप एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट या कोई दूसरे शॉर्टकट पर भी इसको रख सकते हैं ताकि आप रीडिंग मोड को आराम से एक्सेस कर पाएँ और जब आपका मन हो तब आप रीडिंग मोड को एक्सेस कर पाएँ। रीडिंग मोड सिर्फ साइट पे ही काम नहीं करता है, बल्कि स्क्रीन पर भी अगर कुछ टेक्स्ट ऐसे हैं जिसको आप एक जगह पर देखना चाहते हैं सही से, उसको देखने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल सिर्फ ब्लाइंड लोग ही नहीं बल्कि लो विजन वाले भी कुछ परिस्थिति के चलते कर सकते हैं, जो एक साइट के टेक्स्ट को भी सही से अच्छे से नहीं पढ़ सकते या लंबे टेक्स्ट तक को रीड नहीं कर पाते, उनके लिए भी ये रीडिंग मोड बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अब देर किस बात की, आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कीजिएगा और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को पसंद कीजिएगा। यदि पसंद नहीं आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दूसरे लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर साझा कीजिएगा ताकि उनकी भी इस वीडियो के ज़रिए मदद हो पाए। बाकी एंड्रॉयड 10 वालों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें रीडिंग मोड का क्या रिस्पॉन्स है, क्योंकि अभी तक मैंने एंड्रॉयड 10 वाले फ़ोन में इस रीडिंग मोड को चलाया नहीं है। 11 और उससे ऊपर के लोग इसे अच्छे से चला सकते हैं। बस ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि रीडिंग मोड बाहर ज़रूर दिखेगा, लेकिन ये साफ कहेगा कि इसके लिए आपको एक एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट सेट करना होगा, तब आप इसका अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। लॉन्चर पे भी रीडिंग मोड दिखता जाएगा, बाकी हाइड या अनहाइड का मुझे इतना ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन मैंने इसका इस्तेमाल वेबसाइट के टेक्स्ट को पढ़ने के लिए किया है और साथ ही साथ यहीं से ही टेक्स्ट को इकट्ठा करके दोस्तों में शेयर करने के लिए भी किया है। बढ़िया टेक्स्ट मिलता है शेयर करने के लिए भी, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा और अच्छे से इसका आनंद लीजिएगा। अगर इस वीडियो में कोई और चीज़ रहती है तो उसे अगली वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।